इसमें और एक बात बता दूंगा कि यहाँ पर 1500 वोटर्स का मैपिंग हो गया, वो भी बता दूंगा। हाँ, यानी SIR में मैनिपुलेशन हुआ। या जागेवर झोपडे आता तुटलेल्या हो, 12 ते 96 तर मैपिंग झालं। इथे काहीच नाही आहे सध्या। सर, आज तुम्ही बांद्रा परिसरातल्या गरीबनगर मधल्या जे अतिक्रमण अनधिकृत हटवलं होतं तिथे भेट दिलेली आहे। पुढची प्रक्रिया काय? कारण जर याचा पुनर्विकास करायचा असेल तर जे 100 अधिकृत स्ट्रक्चर आहेत त्यांचं देखील या ठिकाणावरून शिफ्टिंग करणं गरजेचं आहे, तोपर्यंत पुनर्विकास या ठिकाणचा विकास होणार नाही। मध्ये एक अफवा सुरू होती, एक व्हिडिओ फिरत आहे की पुढे इथे अतिक्रमण झालं आहे। तर आज यात स्पष्टपणे दिसतंय की कोणतंही वेगळं अतिक्रमण झालेलं नाहीये। रेल्वेचे अधिकारी आहेत, त्यांनी सांगितलं आहे प्रॉपर सिक्युरिटीची व्यवस्था आहे। मागे आपल्याला जे घर दिसत आहेत ह्या 100 परिवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत। MMRDA ने काल 5 लोकांच्या हातात चाव्या दिल्या आहेत। 15 ऑगस्ट पर्यंत ह्या 100 लोकांचं MMRDA पुनर्वसन पूर्ण करणार। दिवाळीपर्यंत या इथे रेल्वे टर्मिनस एक्सटेन्शनचं काम सुरू झालेलं असेल, म्हणून हे जे गरीब नगर बांद्रा टर्मिनल एक ऐतिहासिक डिमोलिशन 500 कुटुंबा ते कुठली आहे काय आहे अजून एक गूढ रहस्य आहे। आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की जे सध्या SIR चालू आहे त्यात 1296 लोकांचं इथे ते राहतात असं मॅपिंग मुंबई पूर्वचा विधानसभेचा ERO नी केलेले आहेत। त्या संबंधात मी आज महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे तक्रार द्यायला 3 वाजता जाणार आहे। हिंदी में बोल दूं? जो बांद्रा टर्मिनस गरीब नगर, यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसखोर अपात्र लोगों का डिमोलिशन हुआ था, आज यहाँ पर व्यक्तिगत विजिट करी, उसमें और कोई भी वापस झोपड़ा आया नहीं है। ये जगह रेलवे के पास सुरक्षित है। दिवाली तक में यहाँ पर रेलवे टर्मिनस बढ़ाने का काम शुरू हो गया होगा। बीच में एक अफवाह चली थी, गए 2-4 दिन में एक वीडियो चल रहा है कि यहाँ पर वापस बांग्लादेशी आ गए, तो इस जगह पे कोई आया नहीं है। पीछे जो 100 झोपड़े दिखाई दे रहे हैं उनको मुंबई उच्च न्यायालय ने पर्यायी जगह, वैकल्पिक जगह देने के लिए कहा है। कल MMRDA ने 5 परिवारों का पुनर्वसन किया। 15 अगस्त तक ये झोपड़े भी, ये 100 परिवार का पुनर्वसन हो जाएगा। गलत बात थी कि यहाँ पे। और एक दूसरी बात यह है आश्चर्य की, चुनाव आयोग का SIR चल रहा है, यहाँ पर अभी एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ के 1296 लोगों का मतदार यादी में मैपिंग किया गया कि यहाँ पर ये लोग अभी भी रहते हैं। मैंने इस समय में, मैं आज दोपहर को इस संबंध में महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी की मुलाकात करने वाला हूँ। जो BLO ने, जो चुनाव अधिकारी ने यहाँ पर इन लोगों का मैपिंग किया है, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।